नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक ऑन्को के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 लक्षण क्या होते हैं कैंसर के शुरुआत में, जिनको हम पकड़ करके अपना इलाज करा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कैंसर के लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं, वो और बीमारियों में भी पाए जाते हैं, तो इसको शुरुआती दौर में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर मैं इस वीडियो की मदद से शुरुआती लक्षण जो आपको बताऊंगा, आप उनको समझ करके अपने डॉक्टर के साथ मिल करके अपनी जांचें करा के उन लक्षणों को पकड़ सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर हम शुरुआत में कैंसर के लक्षणों को नहीं पकड़ते हैं तो ये हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, फिर इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि कैंसर शुरुआत में ही बहुत ही आसानी से ट्रीट हो सकता है, बाद में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। एकाएक वज़न का कम हो जाना, वज़न का कम हो जाना किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है। उसमें ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मगर कैंसर के केस में एक खास पैटर्न में वेट लॉस होता है और वो बहुत ही रैपिडली होता है। आपका खान पान सही है, आपकी डाइट सही है, मगर फिर भी एकाएक आपका वज़न घटने लगता है, वो भी बहुत तेज़ी से। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलना है और सलाह लेनी है या कुछ जांचें करा के आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, ताकि आप शुरुआत में ही पकड़ सकें कि वाकई में शरीर के अंदर कैंसर है या ये किसी और वजह से हो रहा है। दूसरा कारण है क्रॉनिक फटीग। आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, मगर उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। कारण क्या होता है कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ शरीर के अंदर बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर हम लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये सारा न्यूट्रिशन हमारे जो कैंसर सेल्स हैं, जो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे हेल्दी और अच्छे ऑर्गन्स को खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो वीक होने लगते हैं, वो फंक्शन अच्छी तरह से नहीं करते। कारण क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है और हम बहुत ही डिप्रेशन में और बहुत ही अकेलापन सा फील करने लगते हैं, और हम कुछ भी करते हैं उसके बाद भी हमारी थकावट ख़त्म नहीं होती। हम अच्छा खाना खा लेते हैं तब भी हम फ्रेश फील नहीं करते। डायबिटीज़ में भी थकावट महसूस होती है, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी थकावट महसूस होती है, या शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी हमें ये थकावट और डिप्रेशन जैसा फील होता है। तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और हमें शुरुआत में ही अपनी बीमारी को पकड़ लेना चाहिए और उसका इलाज अच्छे से आगे हमें करा लेना चाहिए। तीसरा लक्षण है पेन। पेन कभी कभी हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है। अगर हमें पेन होता है तो हमें ये फील हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी है और हम उसका इलाज कराते हैं। मगर कुछ कंडीशंस में हम इलाज कराते हैं और पेन बार बार वापस लौट करके आता है। कैंसर के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर बॉडी के अंदर हमारे कैंसर बढ़ने लगा है, सेल्स जो है वो अब बड़ी ग्रोथ ले चुके हैं, और उनके ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि जो हमारे आसपास के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके बढ़ने से उसके अंदर प्रेशर बनने लगता है, और जब प्रेशर बनने लगता है तो हमें पेन फील होता है। और पेन का दूसरा कारण होता है कि कई बार कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो हमारे शरीर में पेन का एहसास कराते हैं। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपको शरीर में दिखाई देता है कि बार बार पेन लौट करके आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, ताकि आप सही समय पर रहते हुए अपना इलाज करा सकें। कैंसर का जो चौथा लक्षण है स्किन। स्किन का कलर एकदम से चेंज होने लगता है, पीली पड़ सकती है, या बार बार जॉइंटिस की शिकायत हो सकती है। या आपने कभी देखा होगा शरीर में हमारे मस्से हैं, तिल हैं, उनके स्ट्रक्चर में एकदम से चेंज आने लगता है, वो अजीब से दिखने लगते हैं, शेपलेस हो जाते हैं, वो यूनिफॉर्म से नहीं दिखते। उनकी स्किन के ऊपर खुरदरापन सा आ जाता है और थोड़ा वो रफ सा दिखने लगता है। और सबसे बड़ा रीज़न आप ये भी देख सकते हैं कैंसर होने का कि उनके साइज़ में एकाएक चेंज होने लगते हैं और वो धीरे धीरे छोटे साइज से बड़े होते चले जाते हैं। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है आपको अपनी स्किन के अंदर, तो वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और स्किन में एक और साइन दिखाई देता है कि रैशेस से हो जाते हैं, या जगह जगह रेड पैचेस से या ब्लू पैचेस से बनने लगते हैं।
अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और पांचवा लक्षण जो है वो यूरिन और बावल हैबिट में चेंज होना। अगर किसी इंसान में यूरिन की हैबिट्स में चेंज हो रहा है या वो यूरिन करने के लिए जाते हैं और बार बार यूरिन आता है या सही से नहीं हो पाता, या यूरिन करने में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, या कभी कभी यूरिन के साथ फ्रेश ब्लड आता है, तो ये प्रोस्टेटिक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। या किसी पेट के कैंसर के लक्षण होते हैं, पेशेंट का जो मोशन टाइम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, मोशन सही से नहीं होता है, वो लेट्रिन जब करता है तो उसमें ब्लड आता है, तो ये पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। टाइमिंग में चेंजेस आ जाते हैं और पेट बहुत ही कभी कभी बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में पेन होता है, पेल्विक पेन होता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको प्रोस्टेटिक कैंसर या पेट के किसी और कैंसर की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने 5 जो लक्षण आपको बताए हैं, तो ये कैंसर के भी हो सकते हैं, मगर ये लक्षण और बीमारियों में भी देखे जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको सुन करके डिप्रेशन में मत जाइएगा। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपने शरीर में तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर के ही लक्षण हो, मगर और बीमारियों के भी लक्षण सामान्य होते हैं। पर मैंने आपको कैंसर के कुछ खास पैटर्न बताए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सही जांचों के ज़रिए से आप ये पता कर सकते हैं कि शरीर में वाकई में कैंसर है या कैंसर नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और आप ऐसे ही एक दूसरे की मदद कर सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, जय हिंद।